खबरें एक्सप्रेस हेडलाइंस में आपका स्वागत है। शनिवार को नेपसराय इलाके में कम से कम 100 लोगों ने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों पर हमला किया, जब 3 नाइजीरियन नागरिकों को निर्धारित अवधि से कम समय तक का रहने के लिए हिरासत में लिया गया। पुलिस ने बताया कि घटना में 2 बंदी फरार हो गए। बाद में शाम को पुलिस ने फिर से क्षेत्र का दौरा किया और 4 और लोगों को हिरासत में ले लिया। यूपी में बुजुर्ग महिलाओं को निशाना बनाकर सीरियल किलर ने 3 की हत्या की संदिग्ध की तस्वीर जारी। यूपी के बाराबंकी में 50 से 60 साल के बीच की उम्र की 3 महिलाओं को सीरियल किलर ने अपना निशाना बनाया। पुलिस ने संदिग्ध की तस्वीर जारी कर कहा है कि उसे पकड़ने के लिए पुलिस की 6 टीमों को गठित किया गया। बताया जा रहा है कि तीनों महिलाओं के चेहरे और सिर पर एक जैसे चोट के निशान थे। कार रेसर के कुमार की रविवार को मद्रास इंटरनेशनल सर्किट में एमआरएफ एमएमएससी एफएमएससीआई इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप के दूसरे दौर में एक बड़े हादसे के बाद मौत हो गई। ये घटना तब हुई जब 59 वर्षीय की कार सैलून कारों की दौड़ के दौरान एक प्रतियोगी की कार के संपर्क में आ गई। उनकी कार ट्रैक से फिसलकर झाड़ों में जा टकरा गिरी। ट्विटर पर कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने रविवार को एक वीडियो शेयर किया, जिसमें एक व्यक्ति को भूरी घास पर हरे रंग का छिड़काव करते हुए देखा जा सकता है। श्रीनिवास ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंदौर दौरे से पहले भाजपा सरकार ने इंदौर को हरा भरा बनाने के लिए घास को हरा भरा कर दिया था। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जेल से रिहा होने के बाद में 98 वर्षीय एक व्यक्ति को जेल के स्टाफ ने अंतिम विदाई दी। उस व्यक्ति को आईपीसी की धारा 452, 323 और 352 के तहत दोषी ठहराया गया था और वो 5 साल के जेल में था। अधिकारियों के अनुसार 98 वर्षीय को लेने के लिए कोई नहीं आया और उन्हें पुलिस ने उनके स्थान पर पहुंचाया। महाराष्ट्र की रिक्शा टैक्सी संयुक्त कार्य समिति के महासचिव कासम मुलानी ने राज्य के परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार से मुलाकात की और कहा कि रिक्शा चालक नवी मुंबई में ओला, उबेर और रैपिडो द्वारा बाइक टैक्सी सेवा का विरोध कर रहे हैं। मुलानी ने कहा, उबर परिवहन को किसी भी परिस्थिति में अनुमति नहीं देनी चाहिए थी, अन्यथा हम पूरे महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन करेंगे। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में लगभग 200 लोगों के एक आदिवासी क्षेत्र को लगभग 75 वर्ष के बाद बिजली कनेक्शन मिला। थेठन गांव के लोग अब तक अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए पारंपरिक लकड़ी पर निर्भर थे और दियों और मोमबत्ती की रोशनी का इस्तेमाल करते थे। एक निवासी ने कहा है, हमारे बच्चे अब रोशनी में पढ़ेंगे, हमारी समस्याएं अब दूर हो गई है। गोवा के कैंडोली में शनिवार को 8 और 15 साल के 2 लड़कों को अपने घर में मृत पाया गया, जबकि उनके पिता एक पेड़ से लटके पाए गए। बाहर गई मां ने लौटने के बाद में घर को अंदर से बंद पाया और पुलिस को फोन किया। पुलिस ने कहा, प्रथम दृष्टि से ऐसा लगता है कि बच्चों का गला घोटा गया और पिता ने खुद को मार डाला। महाराष्ट्र के पालघर में गड्ढे से बचने की कोशिश के दौरान एक कार के कंटेनर ट्रक से टकरा जाने से 3 लोगों की मौत हो गई और 4 घायल हो गए। हादसा रविवार दोपहर करीब 1:15 पर हुआ। मृतकों की पहचान 65 वर्षीय नरोत्तम राठौड़, 32 वर्षीय केतन राठौड़ और 1 वर्षीय अरवी दीपेश राठौड़ के रूप में हुई है। बीजेपी के नेता और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी का 88 वर्षीय की आयु में उत्तर प्रदेश में उनके घर पर निधन हो गया। रविवार तड़के प्रयागराज एक अधिकारी ने कहा है कि वह थोड़े समय के लिए आईसीयू में थे और उनकी हालत में सुधार होने के बाद उन्हें घर लाया गया था। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया।